प्रियंका जी असम आई थी, असम में तो वो कुछ चुनाव में किसी कैपेसिटी में वो देख भी रही हैं, ओवरसी कर रही थी चुनाव को। वहां उन्होंने कहा था देखो मोदी, राहुल गांधी हमेशा मोदी और ट्रंप की बात करते हैं, प्रियंका जी ने भी की, उन्होंने ट्रंप के साथ नेतन्याहू को भी जोड़ा, ये नेतन्याहू के कहने पे ऑपरेट होते हैं। अब वो कहीं केरल, तो वहां उन्होंने और खुल के बात की कि आपके प्रधानमंत्री ने केरल पहले फिलिस्तीन में जेनोसाइड कर दिया, नेतन्याहू ने ये कुछ नहीं बोले, बल्कि अब ईरान की जंग से पहले ये चले गए इजराइल वहां से ऑर्डर लेने के लिए। ये बातें प्रियंका जी ने वहां की सभा में कही हैं। मतलब वो फिलिस्तीन वाला जो प्रियंका जी का मुद्दा है वो नहीं जा रहा कहीं। The truth is that we are being led by cowards today. We have a prime minister who doesn't even have the guts to open his mouth when thousands and thousands of children are being killed in Palestine. We have a prime minister who goes running to Israel 2 days before this war begins and bows down to them and receives medals for them from them in his own name. तो एक तरफ तो ये बयान, अब इसको भी तो आप इसको तुष्टीकरण या इसको पोलराइजेशन की कैटेगरी में क्यों ना डालें भाई, केरल के चुनाव में क्यों फिलिस्तीन की बात, क्या रेलेवेंस है, लेकिन हो रही है। अब इसमें जो बीजेपी ने एक आरोप लगाया वो इस कहानी को और आगे बढ़ाता है। बीजेपी ने केरल में कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया है कि वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, कि वो आईयूएमएल को, मुस्लिम लीग को सीक्रेट डील के तहत उप मुख्यमंत्री का पद देगी और साथ में 6-7 कैबिनेट मंत्री पद भी उसको देगी। यह आरोप बीजेपी ने लगाया है कि यूडीएफ अगर जीत जाती है तो इस बार उप मुख्यमंत्री कोई मुसलमान होगा और वो मुस्लिम लीग का होगा, ये उनका आरोप है। और प्रियंका जी फिलिस्तीन की बात कर रही है। समीर जी, मैं लगे हाथ बता दूं, सर्वे भी बता दूं, तो बात जो है फिर यहीं पूरी भी हो जाएगी। तो पश्चिम बंगाल के अलावा हम बात कर लेते हैं केरल की अगर ओपिनियन पोल की, तो केरल का ओपिनियन पोल लड़ाई मोटी मोटी जो है यूडीएफ एलडीएफ के बीच ही वहां पर हमेशा होती है, इस बार भी वो वैसी ही लड़ाई है, लेकिन बीजेपी इसमें आकर के इसको इंटरेस्टिंग बना रही है। एलडीएफ 62 से 68 सीटें, यूडीएफ 67 से 73। यूडीएफ आगे, मतलब कांग्रेस आगे है, लेकिन मार्जिन सीटों में 5 सीटों का दिख रहा है। एनडीए को 5 से 8, यानी बीजेपी प्लस 5 से 8। वोट में एलडीएफ को 39%, यूडीएफ को 42%, 3% वोट का अंतर है। एनडीए को 15% वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। स्लाइट एज के साथ यूडीएफ सरकार बनती हुई दिख रही है कांग्रेस की। बिल्कुल, मेरा भी ये ओपिनियन था कि केरल में कांग्रेस सरकार बना लेगी, मतलब कांग्रेस बनाएगी, मतलब आप ये मांगे यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो यूडीएफ है वो सरकार बना लेगा। एक तो 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी विजन के साथ है, और जिस तरीके से अगर आप देखेंगे लोकसभा चुनाव के अंदर लेफ्ट को पूरा साफ कर दिया 2024 में कांग्रेस ने वहां पर। उसके बाद 6 उपचुनाव हुए विधानसभा के, 6 में से 5 कांग्रेस वहां जीत जाती है। और अभी जो नगर निकाय चुनाव हुए थे जनवरी में, उसमें भी कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन रहा था। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस वहां सरकार बना लेगी। अगर लोकसभा चुनाव का अगर आप परिणाम देखेंगे तो सिर्फ 18 सीटों के ऊपर विधानसभा में एलडीएफ आगे था और इतना बेहतर प्रदर्शन वहां पर किया था। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से वहां से यूडीएफ का प्रदर्शन रहा है, तो यूडीएफ 100% कांग्रेस वहां सरकार बनाने जा रही है। वैसे समीर जी, पिछली दफा भी जो है लोकल चुनाव में जो है वो यूडीएफ बेहतर की थी, लेफ्ट से बेहतर की थी, लेकिन विधानसभा में आपका असेसमेंट क्या है? कांग्रेस आ जाएगी गवर्नमेंट? मुझे ऐसा लगता है कि त्रिशंकु वहां विधानसभा होने जा रही है इस बार। अच्छा, हाँ, केरल के अंदर। प्रियंका जी फिलिस्तीन की बात कर रही हैं तब भी नहीं, कुछ भी करे, मुस्लिम वोट बंटने वाला है, क्रिश्चियन वोट भी बंटने वाला है, और मुझे लगता है कि हिंदू वोट कहीं ना कहीं पोलराइज होकर के बीजेपी के साथ पहले से बेहतर स्थिति, बीजेपी इतना सुनिश्चित कर देगी कि उसकी बाकी दोनों को मिलना